दोस्तों, भगवान शिव के बारे में यह कहा जाता है कि वे त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके सामने दुनिया की सभी शक्तियां नतमस्तक हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनकी माता पिता कौन थे? और उन्होंने अपनी शिक्षा किससे प्राप्त की थी? अगर नहीं, तो इस वीडियो में हम आपके इन सभी सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हम शिव पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक प्रमुख कथा के बारे में बात करेंगे। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका मतलब है कि उनका जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी भगवान शिव की न कोई माता है और न ही कोई पिता। इसी कारण वे पंचतत्व से भी परे हैं और उनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव के जन्म की एक और कथा के बारे में। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान शिव का जन्म भगवान विष्णु के माथे से निकले तेज से हुआ था और इसी तेज से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। वहीं दूसरी ओर शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों से निकले मेल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। इस तरह शिव पुराण और विष्णु पुराण में भगवान शिव और विष्णु के जन्म को लेकर अलग अलग कथाएं मिलती हैं। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और पौराणिक कथा भी काफी प्रसिद्ध है, जिसे शायद आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बार भगवान विष्णु और परम ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई थी कि इस संसार में सबसे महान कौन है। जब वे इस मुद्दे पर विवाद कर रहे थे, तभी महादेव एक जलते हुए खंभे के रूप में उनके बीच प्रकट हुए। दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए। तभी अचानक से एक आवाज आई, जिसने कहा कि जो भी इस खंभे का छोर ढूंढ लेगा, वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण किया और खंभे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल पड़े। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप लिया और खंभे के अंत को खोजने लगे। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को भी खंभे का छोर नहीं मिला और वे निराश होकर वापस लौट आए। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और विष्णु तथा ब्रह्मा जी ने यह मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और अनंत हैं। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस दुनिया में भगवान शिव से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। शिव पुराण में बताया गया खंभा इस बात को दर्शाता है कि भगवान शिव का न कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। इसी कारण उन्हें स्वयंभू कहा जाता है, यानी वे अमर हैं। अब हम एक और प्रसिद्ध कथा की बात करते हैं, जिसमें बताया गया है कि क्या भगवान ब्रह्मा वास्तव में भगवान शिव के पिता हैं। इस कहानी के अनुसार भगवान शिव ने ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्म लिया था और यह कथा भी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश और संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देवता या प्राणी अस्तित्व में नहीं था। उस समय केवल भगवान विष्णु ही शेषनाग पर लेटे हुए जल पर दिखाई दे रहे थे। फिर उनकी नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में चर्चा कर रहे थे, तभी भगवान शिव प्रकट हुए। लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे भगवान शिव नाराज हो गए। उनकी नाराजगी को देखते हुए भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की और भगवान शिव की पहचान को याद दिलाया। इसके बाद ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। साथ ही उन्होंने भगवान शिव से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दे दिया। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की, तो उन्हें एक बच्चे की आवश्यकता पड़ी। तभी उन्हें भगवान शिव द्वारा दिए गए आशीर्वाद की याद आई, जिसके लिए उन्होंने तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक बालक के रूप में ब्रह्मा जी की गोद में रोते हुए प्रकट हुए। यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप था। जब ब्रह्मा जी ने उनसे उनके रोने का कारण पूछा,
तो भगवान शिव ने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। लेकिन भगवान शिव तब भी शांत नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया। पर वह नाम भी उन्हें पसंद नहीं आया और वे चुप नहीं हुए। अंततः भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को शांत करने के लिए उन्हें 108 नाम दिए, जैसे रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपतिनाथ और महादेव। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए। अब बात आती है श्रीमद् देवी महापुराण की, जिसमें भगवान शिव के माता पिता के बारे में विवरण मिलता है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार एक बार नारद जी ने अपने पिता भगवान ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया और भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके माता पिता कौन हैं। इस पर भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म की एक अत्यंत रोचक और चौंका देने वाली कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने बताया कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। यानी प्रकृति के रूप में मानी जाने वाली देवी दुर्गा ही त्रिदेवों की माता हैं और सदाशिव उनके पिता। इसके अलावा श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए एक झगड़े की कथा भी मिलती है। इसमें बताया गया है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में यह बहस छिड़ गई कि सृष्टि का निर्माण किसने किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है, इसलिए मैं ही प्रजापिता हूँ। इसके जवाब में भगवान विष्णु ने कहा कि आप मेरी नाभि से निकले हुए कमल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मैं आपका पिता हूँ। यह बहस धीरे धीरे बढ़ती गई और तभी सदाशिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पुत्रों, मैंने ही तुम्हें इस संसार को बनाने और इसे संभालने के कार्य सौंपे हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार और तिर्गति के कार्य दिए हैं। सदाशिव ने आगे बताया कि उनके पंचमुख हैं, एक मुख से अ, दूसरे से उ, तीसरे से म, चौथे से बिंदु और पांचवें से नाद शब्द प्रकट हुए हैं। जब इन पांचों को एक साथ मिलाया जाता है तो का निर्माण होता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। इतना सुनने के बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों समझ गए कि इस दुनिया में भगवान शिव से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और वहां से चले गए। अब जब आप भगवान शिव के बारे में इतना जान चुके हैं, तो क्या आपको पता है कि भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे? शायद ही इसका उत्तर आपको पता हो। जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि भगवान शिव स्वयं इस संसार के आदिगुरु माने जाते हैं। उन्होंने ही संसार में गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। लेकिन यदि यह पूछा जाए कि भगवान शिव किसके गुरु थे, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी और शिव जी ही इस संसार के सबसे पहले गुरु थे। उन्होंने गुरु शिष्य के इस पवित्र रिश्ते की नींव रखी थी। भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, जबकि भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल अपने 60 शिष्यों को दिया था। वे साक्षात गुरु थे और जिन शिष्यों को उन्होंने शिक्षा दी, उन्हें आज सप्तऋषि के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के जन्म और उनके गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।